हेलो। चलिए भाई। बढ़िया। प्यारा सा क्वेश्चन। आप किस बहुत सारे रिएजेंट आपके रिवाइज हो जाए। 14 रिएजेंट हैं, टोटल 14। यहाँ आपको लाके ए से चालू किया गया और एन पे लाके नीट पे लाके फिनिश किया गया। नीट ना, ये ढेर सारे रिएजेंट है। देख लो एक बार अच्छे से। इसको पॉज कर लो आप और एक बार खुद से सॉल्व करो और फाइनली एन निकाल लो, फिर मैच कराओ आप कि आपका सही आया कि नहीं फाइनल। तो फिर बताओ कि आपका सही था या नहीं था। चलो शुरू किया जाए। चलिए शुरू करते हैं। ये क्या है? 1 2 3 नॉर्मल हेक्सेन। क्या ये एक नॉर्मल हेक्सेन? Cr2O3 Al2O3 क्या कराते हैं? साइक्लाइजेशन या एरोमाटाइजेशन। पता कैसे लगेगा कि साइक्लाइजेशन होगा कि एरोमाटाइजेशन? या तो साइक्लोहेक्सेन बनेगा या तो बेंजीन बनेगा। अच्छा, अगला रिएजेंट देखो क्या है। अगला रिएजेंट है Cl2H लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। मतलब रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कराया गया है, मतलब हाइड्रोजन का ऐड कराया गया बाई रेडिकल मैकेनिज्म। इसका मतलब बेंजीन नहीं बनता है, साइक्लोहेक्सेन। ठीक। क्योंकि बेंजीन में क्या हो, बेंजीन बनाओगे तो रेडिकल मैकेनिज्म कैसे कराओगे, कैसे बेंजीन में बनेगा? एरोमेटिसिटी खतरे में पड़ जाएगी। इसका मतलब बेस्ट हमें ये रिएजेंट बता रहा है कि आप क्या बनाओ। अगला रिएजेंट बता रहा है कि साइक्लोहेक्सेन बताओ। वैसे भी कॉमन सेंस आगे वाला भी रिएजेंट क्या है? अल्कोहलिक केवच। अल्कोहलिक केवच क्या करेगा? इलिमिनेशन। अगर तुम ब्रोमोबेंजीन बना दोगे तो इलिमिनेशन कैसे कराओगे? आगे के रिएजेंट आपको बता देंगे कि पीछे क्या बनता है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो। Cl2 क्या है? को पता है, क्लोरोबेंजीन बनेगा वाया रेडिकल मैकेनिज्म। अच्छा नहीं, यहाँ तो बना। ए बन गया हमारा साइक्लोहेक्सेन। ये होगा रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करेगा। Cl जाके जुड़ जाएगा कहाँ पे? साइक्लोहेक्सेन पे। करेक्ट। लाइट के वर्जन में रेडिकल बनाओ, Cl रेडिकल को ले जाके जोड़ बन गया क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। उसके बाद कह रहा अल्कोहलिक केवेज। पता है ना अल्कोहलिक केवेज? E2 इलिमिनेशन कराएगा। E2 इलिमिनेशन कराएगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई? इलिमिनेशन कराएगा, बीटा इलिमिनेशन। पता है आप, हाइड्रोजन चाहे यहाँ से ले लो चाहे यहाँ से ले लो, सिमेट्रिकल। प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमने पढ़ा है कि इलिमिनेशन में भी E1 और Chi2 सिटजेफ की तरफ जाते हैं ना। अगर यहाँ पे कोई मिथाइल होता, क्या होता? कोई नहीं। तब डबल बॉन्ड यहाँ बनते, मोर स्टेबल एल्कीन की तरफ हम जाते हैं। ठीक, ये तो पता है ना आपको। चलो वो तो था नहीं। अगले पे आते हैं Br2CCl4। क्या कराता है पता है? क्या कराता है ये एंटी एडिशन कराता है। पता है ना आपको, दो ब्रोमीन को एंटी एडिशन में जोड़ देगा। एक चाहे तो ऐसे भी दिखा सकते हैं, एक वेज में दिखा दो और एक डैश में दिखा दो। करेक्ट। ऐसे भी दिखा सकते हो, या एक बाहर की तरफ या अंदर की तरफ। बन गया 1 2 डाई ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, हमारा डी आ गया। करेक्ट। अब डी के बाद क्या रहा? NaNH2 एक्सेस में इलिमिनेशन कर। पता है ना, यहाँ से हाइड्रोजन ले लो, बीटा एलिमिनेशन है तो यहाँ से वेज वाला ले लो, यहाँ से डैश वाला ले लो। क्योंकि हमें इलिमिनेशन करने के लिए क्या होना चाहिए? एक वेज में चाहिए और एक डैश में चाहिए। पता है ना। तो यहाँ से क्या निकलेगा? यहाँ से हाइड्रोजन, ये HBr, यहाँ से एक निकलेगा और एक यहाँ से निकलेगा। तो आपके पास क्या बन गया? देखो भाई, दोनों हमें पता है दोनों ब्रोमीन HBr के थ्रू एक्सेस में इसीलिए लिया गया है ताकि दोनों निकाल दिया जाए। क्या बनेगा? एक डबल बॉन्ड यहाँ आया, एक डबल बॉन्ड। साइक्लोहेक्सा आया 1 3 डाई। करेक्ट। डाईन बन गया। बताओ इसका क्या काम है? ये खास काम करता है, ये बेंजाइलिक और एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करता है। या तो एलाइलिक पोजीशन पे हाइड्रोजन ऐड करेगा या बेंजाइलिक। इसका काम ही यही है। एक पता है ना, ये खास तरीके का एक रिएजेंट है, सिलेक्टिव है। आपको पता है इस इनका एलाइलिक ये है और ये है, यही है ना। एलाइलिक आपका ये है या तो ये है, तो चाहे यहाँ जोड़ दो चाहे यहाँ जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल पोजीशन है। यहाँ लगाओगे चाहे यहाँ लगाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
आप कहाँ लगा दो, दोनों में से कहीं लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए? मैं यहाँ लगा दिया, ठीक, तो बन गया ये। एलाइलिक और बेंजाइलिक सब, एलाइलिक पोजीशन पे मैंने ब्रोमीन जोड़ दिया। फिर अल्कोहलिक के, फिर पता है क्या होना है, टू एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन कहाँ से होगा, बीटा से क्या लिया जाएगा, हाइड्रोजन, और यहाँ से HBr जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो हमारा जो जी बन गया, वो जी क्या बन गया, जी देखो क्या बन गया, बढ़िया सा बेंजीन बन गया। डायरेक्ट देखो कितना बढ़िया क्या बन गया, आपका बेंजीन बन गया। नाइट्रेशन क्या है, HNO3 + H2SO4, नाइट्रेशन रिएक्शन है। नाइट्रेशन ने बताया HNO3 एसिड की तरह काम करता है कि बेस की तरह, कमेंट में बता दो। HNO नाइट्रेशन में जो HNO3 उसका काम क्या हुआ, एक्ट एज एसिड और बेस। कमेंट में बता देना आप, ठीक है। नाइट्रेशन कराएंगे तो इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है आपको पता है, नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल NO2 पॉजिटिव होता है, तो नाइट्रेशन में NO2 जाके जुड़ जाता है। ये देखो, SnHCl क्या करता है, NO2 को रिडक्शन करता है, किसमें, रिडक्शन कर देगा, और क्या बना देगा, NO2 को, NH2। NO2 को क्या करेगा, एक बहुत प्यारा रिएक्शन है इसका, LiAlH4 के साथ। ये एक एक्सेप्शनल केस है कि नाइट्रोबेंजीन LiAlH4 के साथ क्या बनाता है, ये भी कमेंट में बता दें आप, ठीक है। ये बन गया एनिलीन। तो आते हैं इस पे, क्या है इसका नाम, ये एनहाइड्राइड है, Ac2O है। क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड। Ac2O का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है भाई, CH3 CO O COCH3, ये है। ये करता क्या है, इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, एनिलीन को NH2 को प्रोटेक्ट करने के लिए हम पहले एसाइलेशन क्या कराते हैं। अगर हम ये एक्चुअल में ये रिएजेंट लिया जाता है इसको NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्या होगा बताओ प्रोडक्ट, जब हम इसको Ac2O के साथ रिएक्शन करते हैं तो पहले ये इसको प्रोटेक्ट करने के लिए काम आता है, NHCO, ये बनता है। उसके बाद इसका नाइट्रेशन कराया जाता है, तो इसके बाद नाइट्रेशन हुआ। जब हम नाइट्रेशन कराएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे क्या आ गया, NHCOCH3, पैरा पे क्या जाके जुड़ जाएगा, NO2, क्योंकि एक्टिवेटर है, जनरली स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग कहाँ जोड़ते हैं, पैरा पे ही जोड़ते हैं बस। फेनॉल में क्या होता है, नाइट्रेशन में NO2 आर्थो पे जुड़ता है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलो ये हमारा बन गया, फिर इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं ना, देखो फिर वापस से इसको हम क्या है, पहले एसाइलेशन करके इसको प्रोटेक्ट किया गया, फिर नाइट्रेशन कराया गया, देन उसको हाइड्रोलाइज करके वापस से NH2 में बना लिया जाता है। तो हमारा जो एल आएगा फाइनली, क्या आएगा भाई, वो आएगा NH2, और यहाँ पे आ गया NO2, करेक्ट। आपको पता है डाई आइसोडाइजेशन रिएक्शन है, नाइट्रस एसिड कोल्ड इन्वायरमेंट में 0 से 5 डिग्री पे क्या बनाता है, डाइजोनियम सॉल्ट, पता है आपको। तो ये डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा N2+, और NO, करेक्ट। फिर उसके बाद क्या होता है, ये क्या करता है भाई, H3PO2 क्या करता है, इस पूरे ग्रुप को साफ कर देता है। H3PO2 क्या करता है, डाइजोनियम को उड़ा देता है, और क्या बन जाता है, सिर्फ और सिर्फ NO2 बचा ना, तो NO2 चाहे ऊपर लगा दो दाएं कहीं भी लगा दो, तो ये तो यहाँ से हट गया, ये तो यहाँ से हट गया, तो NO2 कहीं लगा दो तो फाइनली क्या बन गया हमारा, फाइनली हमारा नाइट्रोबेंजीन बन गया। क्या बन गया, देखो यहाँ पे भी नाइट्रोबेंजीन, और यहाँ पे। अगर मैं इसकी LiLH4 से रिएक्शन कराऊंगा, बता देना आप कमेंट में क्या बनता है। ये थे हमारे 14 रिएजेंट जो आपको हेल्प करेंगे, आपको रिएजेंट याद हो, आपको रिएजेंट का पता होना चाहिए, इसका ये काम है, इसका ये काम है, ये करता है। अगर पता रहेगा तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगी इस चीज। चलो बढ़िया, पढ़ते रहो अच्छे से।